नमस्कार दोस्तों, परीक्षा महोत्सव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में CDPO का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि जिसकी संभावित परीक्षा जुलाई 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, बढ़ेगा ही। ये दृष्टि पब्लिकेशन, दृष्टि IAS दिल्ली में है, उसके तरफ से यह जारी किया गया है। तो बहुत ही ऑथेंटिक कोचिंग है और ये बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, तो सोचा आप लोग के सामने इसे साझा करूं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है, जिसके तहत बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनटू द डार्कनेस। ऑप्शन ए है अनटू द डार्कनेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, सर्च करेंगे परीक्षा महोत्सव तो मिल जाएगा, उस पर इस क्वेश्चन का PDF सेंड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 131 स्थान पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 2021 में होने वाली 47वें G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रिटेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए प्रोमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन बी, बराक ओबामा। बहुत ही फेमस बुक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का बुकर पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स का आयोजन किया जाता है। हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? ये करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं बार। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 जनवरी 2020 से। ये भी क्वेश्चन करंट का इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को बीज के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? 12 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा मिशन 4.0। ध्यान रखिएगा, मिशन 4.0 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो किस राजनीतिक पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। मंदार महोत्सव 2021 बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो मंदार महोत्सव बिहार के बांका जिले में, ऑप्शन डी। महिला यात्रियों को उसकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के सुरक्षा बल CRPF द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेरी सहेली। मेरी सहेली के द्वारा सुरक्षा दिया जाएगा। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पैरासाइट मूवी आई थी, उससे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड। नेक्स्ट देख के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन, 2017 BWF वर्ल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, PV सिंधु ने। हाल ही में चर्चा में रही स्टार्स परियोजना संबंधित है, तो स्टार्स परियोजना संबंधित है शिक्षा में सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की वह कौन सेना प्रमुख है जिसने हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलटकर सैन्य शासन लागू किया है? तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा मिंग आंग हलैंग। 20वां नंबर क्वेश्चन है बिहार से, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में सजाए, मतलब पहले सबसे अमीर, सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध, उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना सबसे ज़्यादा समृद्ध, बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। 3 जिला में ये सबसे ज़्यादा, पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयशा अजीज सबसे कम उम्र की पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष का वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली की खरीद हेतु किस राज्य सरकार से समझौता किया है? तो इसका 23 का आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन के कार्यक्रम आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के तहत कुल बजट प्रावधान कितने करोड़ रुपए की है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, 4,671 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 में है, भारत के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कोठारी को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पियरे गैसली। 27 की तरफ बढ़ते हैं, भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाया गया है? ये बिहार में, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार के भागलपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड ऑप्शन ए हो जाएगा, जीनेत बोडोया लीमा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हाल ही में संसद द्वारा 3 नए कृषि कानून पास हुए, इनमें से कौन सा कृषि बिल किसानों को राज्य की मंडियों से बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है? इसमें ए हो जाएगा, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार बिल। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार बिल ये वस्तु को बाहर ले जाने और बेचने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हाल ही में DRDO ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रिकालीन परीक्षण किया है। यह मिसाइल है सी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रोम में है कृषि एवं खाद्य संगठन। पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है, ये पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? आसियान का केंद्रीय सचिवालय ऑप्शन डी, जकार्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी, 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक? तो भारत दशा पुस्तक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इरडा का पूरा
रूप क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 38 के तरफ बढ़ते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 22 मार्च को बिहार में बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ये बिहार का प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए मैं बिहार के रिलेटेड भी बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि में प्रदान किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसी विचार भारतीय संविधान में शामिल है, यह किस देश से अभिप्रेषित है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ये फ्रांस से अभिप्रेषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में मूल अधिकारों के संरक्षक है? ऑप्शन डी न्यायपालिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, इसका सवर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 44 की तरफ बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि वह राज्य विधानमंडल के उस सदन का सदस्य है तो वो मुख्यमंत्री नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, 69 संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति शासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 46 का ऑप्शन हो जाएगा ई। सभी का इसका PDF भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप सभी लोग मिला लेंगे, अच्छे से देख लेंगे एक बार। 47 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 52 संविधान संशोधन, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग का गठन से संबंधित है? 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 243I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है 49 का ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये नहीं आता है अनुशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का डी, उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण करना। 52 है, निम्नलिखित में से किस देश का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों गोलार्ध में है? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। निम्नलिखित में से विश्व का लौह इस्पात राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागरों में को स्वेज नहर द्वारा जोड़ा जाता है? तो स्वेज नहर द्वारा जोड़ा जाता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मतलब कोई भी सुमेलित नहीं है या एक से अधिक सुमेलित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों को जोड़ती है?
तो ऑप्शन डी हो जाएगा 56 का ईरान। 57 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे विभाजित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 9 डिग्री चैनल ये भी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 58 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी। 59 है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कयाल किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कयाल केरल के लगून को कयाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्वाही नदी का प्रमुख उदाहरण है? तो 61 का हो जाएगा डी लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानसून के निवर्तन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, सुनहरी क्रांति संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति ऑप्शन ई हो जाएगा इसमें, क्योंकि किसी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है, निम्नलिखित में से खनिज और संबंधित खनन क्षेत्र की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा क्रोमाइट डिडवाना। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वच्छंद उद्योग की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन डी, शहर से दूर कम दबाव क्षेत्र में स्थापित, यह स्वच्छंद उद्योग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जैव विविधता के बाह्य स्थान संरक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। बॉन सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 67 बॉन सम्मेलन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है। बॉन सम्मेलन ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के दक्षिण पश्चिम मैदानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जमुई। निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुदुम कुंड अवस्थित है? तो मरुदुम कुंड इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। 71 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इजी है, CaSO4 ऑप्शन सी, CaSO4 12H2O। 72 है, निम्नलिखित में से किस धातु की अभिक्रियाशीलता कम है? तो अभिक्रियाशीलता मतलब कि जो कम रिएक्टिव है ये पूछ रहा है, तो 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा एल्युमिनियम। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा कम अभिक्रियाशील एल्युमिनियम ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पॉलीथीन किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए एथिलीन। पॉलीथीन एथिलीन से बनता है। इमली, अंगूर तथा कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी। करेल और केवाल मिट्टी का विस्तार बिहार के किन जिलों में है? इसका आंसर हो जाएगा ए पटना, मुंगेर और भागलपुर जिलों में केराल और केवाल मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कम वन क्षेत्र वाला जिला है? तो कम वन क्षेत्र वाला जिला गोपालगंज है, डी हो जाएगा। 77 है, कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए दरभंगा जिले में अवस्थित है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण अपने सामने रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब का सदैव छोटा बनाएगा?
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण छोटा बनाएगा अपने प्रतिबिंब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया की गति कम करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 82 है विद्युत चालकता का मात्रक, महो हो जाएगा इसका आंसर। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? प्रकाश का परिकिरणन से, ऑप्शन सी। बेलोमीटर इकाई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में। यदि पानी में बर्फ के रूप में परिवर्तन किया जाए तो उसके घनत्व में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन आता है? घट जाता है उसका घनत्व। पानी बर्फ ऊपर में तैरने लगता है पानी के ऊपर में। नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? धातु में, ऑप्शन ए। जल उपचार में रोगाणुनाशक के रूप में किस किरणों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है, लीवर में होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। 90 अमीनो अम्ल किसे संश्लेषण में सहायक है? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन के संश्लेषक में सहायक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके कोशिका की अचल संपत्ति कहते हैं? ए को कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं, ऑप्शन ए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डीएनए। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोयाबीन में, गेहूं, उड़द के दाल में और अरहर सबसे ज़्यादा, ऑप्शन ए सोयाबीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को बुट्टी पर लोगों का समूह कहा था? 94 का ऑप्शन हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से किसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन बी वसा में। निम्नलिखित में से रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण है? आलू, ऑप्शन बी। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स वाट एंड फ्रांसिस क्रिक ने की थी। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन सी वृद्धजन से संबंधित अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। मानव मुख में पाए जाने वाले लार किसको पचाने में सहायक होते हैं? ऑप्शन डी स्टार्च को पचाने में सहायक होते हैं। सर्दी जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती है क्योंकि ये रोग फैलते हैं विषाणु से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा फिंच। फिंच प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की राष्ट्रीय आय किसी दी गई अवधि में होगी? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 व्यापार करने की सुविधा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार
कितने प्रतिशत भारतीय आबादी कुपोषण का सामना कर रही है? इसका आंसर हो जाएगा 14%, ऑप्शन बी 14%। नेक्स्ट है 105, ईज 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ICICI बैंक। नेक्स्ट है बिहार बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यय किया गया है? शिक्षा, ऑप्शन ए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापना के संदर्भ में निर्णायक सिद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध, ऑप्शन ए 1764 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य को व्याख्यायित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार व्यवस्था में प्रचलित पी नोट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। 110 है भारत में निर्धनता के आकलन का प्रमुख उदाहरण है परिवारों का उपभोग, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संबंधित है? सी, ऑप्शन सी। रेहड़ी ठेली एवं छोटी दुकान चलाने वाले का सस्ता ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-22 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन डी 16.5 लाख करोड़। नेक्स्ट है 113, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लक्ष्यों को संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 113 का डी। नेक्स्ट है भारत में आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी। चोल प्रशासन में बेल्लाल शब्द प्रयुक्त किए जाते थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बड़े भूस्वामी के लिए। महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी भारतीय संपत्ति की लूटनी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी खलोती का युद्ध। 118 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखते हुए सूफी संत निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, डी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 119, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऋग्वैदिक काल से के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। लोक कल्याणकारी कार्य तथा पशु एवं मानव चिकित्सा से संबंधित उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन बी दूसरा शिलालेख में किया गया है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए थे? बी कडफिसस के द्वारा चलाए गए थे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हुमायूं, काबुली बाग मस्जिद, पानीपत ये सुमेलित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रशासन काल में अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मराठा के समय में अष्टप्रधान। बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तबकाते अखबारी के लेखक हैं? तो तबकाते अखबारी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त सम्राट में हुनों को पराजित किया था? हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। कश्मीर का नीरो की संज्ञा किस शासक को दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन को दी जाती है कश्मीर का नीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। ऑप्शन बी। प्राचीन विदेह गणराज्य बिहार के किन जिलों से संबंधित है? तो विदेह का राज्य है वो भागलपुर और दरभंगा। ऑप्शन ए। रामपुरवा स्तंभ लेख अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चंपारण में। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संपादक, इसके संपादक थे ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड के संपादक थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। 133 इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। 134 है। निम्नलिखित में कौन सा धर्म सभा नामक संस्था के संस्थापक थे? धर्म सभा नामक संस्थान के संस्थापक थे ऑप्शन सी, राधाकांत देव। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता तथा गरम दल एवं नरम दल का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में ये गरम दल नरम दल एक साथ हुए। तो ऑप्शन बी। 136 है। निम्नलिखित में किसान आंदोलन से संबंधित है? तो किसान आंदोलन से ऑप्शन सी ई हो जाएगा। इसमें स्वामी सहजानंद भी थे, यदुनंदन शर्मा भी है, तेज सिंह है और धीरज नारायण भी। ये चारों किसान आंदोलन से संबंधित। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दास प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासन काल में लगा था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है। मुगल सम्राट फारूक सिहार से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल के मुखिया थे जॉन सुमरन। ऑप्शन ए, जॉन सुमरन। 139 नंबर क्वेश्चन है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरला देवी, श्रीमती सरला देवी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। निम्नलिखित में से चुआर विद्रोह का कारण था? चुआर विद्रोह का कारण था भू राजस्व, अकाल एवं आर्थिक संकट। ऑप्शन ए। 141 से 150 तक ये मैथ का क्वेश्चन है। ये आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF भेज दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह का वीडियो आप लोग के सामने लाया जाएगा। धन्यवाद।